मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हो गया है दोपहर का टाइम, लंच बनाने का टाइम। और आज लंच में बन रहा है सनी का स्पेशल पाव भाजी। उनको पाव भाजी खाने का दिल कर रहा था तो खुद ही बना रहे, तो चलिए वो भी आप लोग को दिखाती हूँ। और ओरो की तबीयत थोड़ा सा मतलब 19-20 पहले से ठीक है, बहुत ज़्यादा तो सही नहीं है, पर वेट काफ़ी कम हो गया है उसका। तो अभी थोड़ी देर में उसके डॉक्टर आएंगे घर पे, तो उन्होंने भी देखना है। और अभी कीमो की तो नेक्स्ट सीटिंग नहीं दे रहे हैं, देखते हैं कब तक देते हैं। तो ये इधर किचन में लगे हुए हैं और मैंने बोला मैं वीडियो बनाऊंगी तो मेरा वेट भी कर रहा है। अभी बॉईल नहीं करी, मेरे को लगा तुमने बॉईल कर दी। नहीं। तो ये सब्जियां हैं जिसको ये बॉईल करने लगे हैं। इसमें आलू है, गाजर है, गोभी है, शिमला मिर्च है, बस इतनी सब्जियां हैं जिसको ये स्टीम करेंगे। तो अभी तो तुम शुरुआत ही कर रहे हो। तो मैंने अपनी शॉल भी ले ली क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी ठंड सी भी लग रही है। बाहर की तरफ बालकनी में तो धूप रहती तो नहीं लगती इतनी ठंड, लेकिन इधर जब आओ किचन की तरफ ना, इधर धूप नहीं आती तो ठंड सी लगती है। तो अभी शुरुआत करें। और कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं है, जैसे पाव नहीं है, बटर नहीं है, तो वो सब अभी ब्लिंकिट से ऑर्डर किया हुआ है, तो थोड़ी देर में आता होगा। तो तब तक तैयारी करते हैं, तब तक आ जाएगा वो सब भी। बाहर देखिए मौसम कितना अच्छा सा हो रहा है, अच्छी बढ़िया सी धूप निकली हुई है, सब लोग नीचे धूप भी सेक रहे हैं। तो मैं भी उधर वाली बालकनी में बैठी हुई थी, बेडरूम वाली जो बालकनी, उसमें अच्छी धूप आती है। यहाँ तो चली जाती है, अभी कॉर्नर में थोड़ी सी आ रही है बस। और ये बेडशीट वगैरह जो कल चेंज की थी वो सारी धो के डाल दी थी। तो मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, अच्छा सा। तो हमारा ब्लिंकिट से सामान आ गया, पाव। अभी ये पहली बार ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसे हैं ये वाले पाव। तो देखने में तो ठीक ही लग रहे हैं, ट्राई करेंगे तब समझ आएगा कैसा है। और एक ब्रेड भी मंगा ली थी, सेवइयाँ ख़त्म हो गई थी तो सेवइयाँ मंगा ली, दूध भी ख़त्म हो रहा था। और ये मेरी क्रीम और सनस्क्रीन ख़त्म हो गया था, तो ये भी मंगा लिया। और नारियल का तेल, जो कि ठंड में बहुत ज़रूरी है। पहली बार मैं पतंजलि का यूज़ कर रही, देखती हूँ कैसा है। अभी तक तो पैराशूट का ही यूज़ करती थी, अभी पहली बार पतंजलि वाला यूज़ करूँगी, देखती हूँ कैसा है ये यूज़ करके। तो आ गया सामान, अब बनाएंगे। तो सब्जी हो गई बॉयल और इसको अच्छी तरीके से मैश कर ले रहे हैं। इसमें भी कुछ ऐड नहीं किया है ना? कुछ नहीं, सिर्फ सब्जियां ही हैं, उनको बॉईल करके अच्छे तरीके से मैश कर ले रहे हैं। और इधर मिर्ची, लहसुन और टमाटर का पेस्ट बना लिया था, इसको भी यूज़ करेंगे। और थोड़ी सी प्याज भी कट कर ली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पैन में हीट कर लिया थोड़ा सा बटर, और बटर ना हल्का सा बस मेल्ट हो, मतलब घी ना बने इसका, नहीं तो टेस्ट नहीं आता है। और उसमें ऐड कर दिया थोड़े से चॉप किए हुए अनियन, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना ना, हल्का सा ही करेंगे। इसमें ऐड कर दे रहे टमाटर, लहसुन और मिर्ची वाला पेस्ट। इसको थोड़ी देर भून लेंगे। अनियन हल्का सा ही भुना था, बहुत ज़्यादा एकदम जलाना नहीं है। पैन तुम्हारा भाग रहा है, थोड़ी देर बाद गैस से विदा हो लेगा लग रहा है। आगे कर लो, भागा जा रहा है पीछे। फ्रेश टमाटर की प्यूरी जब थोड़ी भून जाए तो इसमें थोड़ा सा रेडीमेड वाली भी प्यूरी ऐड करेंगे। मिक्स तो थोड़ा सा भुन न जाए और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए, तब तक इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं। प्यूरी थोड़ी सी भुन गई, अब इसमें ऐड करें पाव भाजी मसाला। ये हमने किया का मसाला लिया हुआ है पाव भाजी का, आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपका फेवरेट हो। थोड़ा सा गरम नमक, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, बहुत ज़्यादा सा। जो मेन फ्लेवर है वो तो पाव भाजी के ही मसाले से आएगा। इसको थोड़ी देर और भून लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे बॉईल की हुई सब्जियां जो मैश कर ली थी। आलू था, गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, ये ऐड करके थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर ले रहे हैं। थोड़ा सा और पानी डाल के इसमें इसको दोबारा मिक्स कर ले रहे हैं और इसको बॉईल होने तक अच्छे से पका लेंगे। मसाला सब्जियों के साथ थोड़ा भुन गया तो इसमें थोड़ी सी मटर भी डाल दी बॉईल करके, और थोड़ा सा बटर डाला
और आधे नींबू का रस डालने लगे हैं। आधे नींबू का रस डाल के उसके बाद थोड़ा सा धनिया डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। और ये हो गया रेडी। और अब जब सर्व करने लगेंगे ना तो फिर इसको दिखाएंगे, थोड़ा सा ऊपर से बटर डाल के सर्व करेंगे। तो भाजी तो बन गई और थोड़ा सा पाव भी गरम कर ले रहे हैं मक्खन लगा के। पाव भाजी का बस यही है कि इसमें मक्खन बहुत सारा जाता है, तो थोड़ा सा पाव गरम कर लेंगे, अच्छी तरीके से सेक लेंगे इसको मक्खन लगा के दोनों तरफ से। देखिए हमारी होममेड पाव भाजी की प्लेट हो गई रेडी। भाजी जिसमें थोड़ा सा नमक जिसमें थोड़ा सा नींबू का रस, मक्खन और धनिया और ऐड कर लिया है, नींबू वाले प्याज, हरी चटनी और साथ में पाव। तो फ्रेंड्स हम ओरो को लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। एक्चुअली दूसरे डॉक्टर पे दिखाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि इसके जो हाथ का जख्म है ना वो ठीक नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। और जिन डॉक्टर को अभी दिखा रहे हैं वो कहते हैं अरे हो जाएगा ठीक हो जाएगा करके ऐसे चल रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं पर कुछ खास असर पड़ता हमें दिख नहीं रहा है। तो दूसरा एक सर्जन डॉक्टर है उनको दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या बोलते हैं वो। इधर देखिए ओरो बैठा हुआ है, जो इसका इस तरफ वाला हाथ है ना इसी पे घाव बना हुआ है और मुसीबत ही हो गई। हम चले थे ट्यूमर के लिए, इसकी कीमोथेरेपी कराने के लिए कि जो इसका ट्यूमर बन रहा है वो ठीक हो जाएगा। ट्यूमर में तो कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस मतलब थोड़ा बहुत सूखा है पर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, पर उसकी वजह ऐसा दवाई का असर हुआ कि इसके हाथ में इतना ज़बरदस्त घाव बन गया कि पूछो मत। अब उसको भी देखते हैं कैसे ठीक होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो पता नहीं कितना ही टाइम लेगा ठीक होने में। बेचारे बच्चे की ना एकदम दुर्गति होती चली जा रही है। ओरो को लेके वापसी आ रहे हैं, उसके हाथ पे भी दिख नहीं रहा। ये देखिए बैंडेज अच्छी तरीके से हो गई है, अब ये वाली बैंडेज इसकी निकलेगी नहीं। और थोड़ा सा झिल गया बेचारा क्योंकि घाव बहुत ज्यादा बन गया है, मतलब एकदम बोन तक पहुंच गया है, बोन दिख रही थी बाहर से, तो बैंडेज कराने में झिल गया बहुत बुरी तरीके से। अब ये सेट होके बैठ भी नहीं पा रहा शायद दर्द की वजह से। तो हॉस्पिटल से ओरो को लेके आए हुए तो काफ़ी देर हो गया और थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया मैंने। और थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके मैं डिसअपॉइंटेड हो गई थी। डिसअपॉइंटेड इसलिए हुई क्योंकि जिन डॉक्टर से हमने पहले ट्रीटमेंट कराना शुरू किया था, जिन्होंने इसको कीमोथेरेपी देनी शुरू करी थी, तो उन्होंने ना बिना पूरी जांच किए अच्छे तरीके से, बिना मतलब सब कुछ देखे भाले उन्होंने डायरेक्टली कीमो शुरू कर दी। और अब हमें शायद डाउट हो रहा है कि इसको कीमो की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हुआ ऐसा ना, जैसे हम कहते हैं कि वर्ल्ड इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस, तो हम कब किससे इनकाउंटर हो जाए कहाँ पे नहीं पता होता। तो हम जब ये दूसरे हॉस्पिटल में गए हैं, ये है मैक्स पेट्स करके हॉस्पिटल, यहाँ पे मैक्स ग्रुप का हॉस्पिटल है शायद, तो वहाँ पे गए तो हम डॉक्टर को देख के शॉक हो गए क्योंकि ये वही डॉक्टर थे जिन्होंने पहली बार जब ओरो को ट्यूमर हुआ था तो दिल्ली में जिन्होंने ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर थे। तो एकदम से वो देख के कहते अरे, फिर मतलब ओरियो को तो वो तुरंत ही पहचान गए, मतलब हम लोग को नहीं उतना ध्यान था हमारा चेहरा, पर ओरो को देख के तुरंत पहचान गए। तो फिर जैसे जब पुराने डॉक्टर की बात होने लगी कि हाँ वहाँ पे डॉक्टर धीरज थे जो मतलब पूरे टाइम ओरियो को देखते थे, मेडिसिन वैक्सीनेशन वगैरह जो भी था तो वो वही करते थे। तो जब उनके थ्रू मतलब सारा रेफरेंस हुआ तो कहते हाँ मैं तो इसको देखते ही मुझे लगा था कि मैं इस डॉग का ऑपरेशन तो मैंने ही किया था। फिर सारी बातें हुई तो वो देखते ही पहचान गए, तो वो एक बहुत अच्छा रहा हमारे लिए कि लकली हमें वही डॉक्टर यहाँ पे मिल गए जिसकी हमें बिल्कुल 0% उम्मीद थी। तो खैर अब लग रहा है कि हाँ ओरियो अब जाके सेफ हैंड्स में है। और पहले वाले डॉक्टर ने तो थोड़ा सा केस खराब कर दिया है ओरो का, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, मतलब क्या बताऊं, मतलब बहुत बुरा लग रहा है उसका घाव देख के ना। और जो ब्लड रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ा हुआ है, पर डॉक्टर हमें कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको क्योर करने में, पर ठीक हो जाएगा, मतलब बहुत कोई ऐसी डेंजरस सिचुएशन नहीं है और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर से हम इतने दिन से बात कर रहे थे, मतलब वो उनको हो गया 3 हफ्ते से इसको ट्रीटमेंट देते हुए, और कभी ठीक हो रहा है, कभी थोड़ा सा खाना शुरू कर रहा है, फिर खाना छोड़ दे रहा है, कभी बिल्कुल सुस्त पड़ जा रहा है, कभी थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है इसका ऑन एंड ऑफ। तो इतने दिन से हम कह रहे तो कह रहे नहीं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, और लगे रहे ट्रीटमेंट देने में। अब पता नहीं क्या उनको, पता नहीं समझ नहीं आ रहा था कि
कैपेबल ही नहीं है, भगवान जाने उनका क्या दिक्कत है, पर उन्होंने औरों का केस बिल्कुल गड़बड़ कर दिया। अब आज उनको जब जाके लगा कि अब हाथ से निकल रही है बिल्कुल बात, तब जाके उन्होंने वहां पे रेफर किया। एंड उसके लिए थैंक यू है कि चलो हमें ऐसी जगह रेफर कर दिया और हमें लकली ऐसे डॉक्टर मिल गए जो औरों का पहले से ट्रीटमेंट कर चुके हैं और जो अपना काम जानते हैं अच्छे तरीके से, जिनको पता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने जब देखा इसको ना, जो इसका जैसे जो नेसल कैविटी है और उसमें जैसा लग रहा था कि वो एकदम बिल्कुल पक्का श्योर बोल रहे थे कि नहीं वही ट्यूमर वापस ग्रो हो गया है, तो उन्होंने अभी डाउटफुल बताया। उसके लिए एक सीटी स्कैन करने के लिए बोला है, पर अभी कंडीशन नहीं है सीटी स्कैन करने की। अभी जो उसकी कंडीशन उसमें क्लियर नहीं आएगा, तो उस थोड़ा सा रुक के होगा। और कह रहे उस वक्त जो पहली बार जब ऑपरेशन हुआ था तो उसका ट्यूमर का जो बायोप्सी हुआ था और बाकी कई टेस्ट हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने बोला था कि मुझे नहीं लगता कि वापस से रीग्रोथ हुई है उसकी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ट्यूमर है, वो किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ और ग्रोथ हो सकती, कुछ और तरह की हो सकती है, पर ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्यूमर है। पर अभी तक क्लियर नहीं है। तो अगर जस्ट इन केस वो ट्यूमर नहीं निकलता है तो जो इन्होंने कीमोथेरेपी करी है वो वेस्ट है। मतलब क्यों ऐसे करा मैं समझ नहीं पा रही हूँ। या तो लोग सोचते हैं कि चलो जानवर है कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यार जो जिसका पेट होता है ना उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। पर ये चीज ना पता नहीं क्यों लोग समझते नहीं है। हमारे लिए तो हमारे बच्चे जैसा है, पर बस ऐसे ही है। आजकल इंसानों की वैल्यू नहीं है तो जानवरों की कहाँ से वैल्यू करेंगे लोग। तो बस यही सब चीजें हैं। अब मतलब इतना मेरे को दुख लग रहा था ना कि मैं घर पे आके बिल्कुल पड़ गई थी ऐसे। मेरा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, किसी से बात भी करने का दिल नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसके साथ ऐसे क्यों हुआ, खामखा इसका मतलब ऐसी मेडिसिन चला के और ऐसे करके इसका केस खराब हो गया। पर कोई बात नहीं, अभी भी बहुत ज्यादा मतलब अभी चीजें हाथ में हैं। वो डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। लेट्स होप कि ऐसा ही हो, क्योंकि जो उसका हाथ का घाव है ना, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। मतलब मेरे से तो देखा नहीं जाता। वो जब ड्रेसिंग कर रहे थे मैं बाहर बैठ के मतलब लिटरली रो रही थी उस वक्त। मेरे से बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था। वो ऐसी इसकी रोने की आवाज आ रही थी अंदर से ना कि जैसे बहुत बुरा लग रहा था। पर अब देखते हैं, रोज इसकी जाके ड्रेसिंग करवानी पड़ेगी, मेडिसिन दी हैं जो घर पे भी खिलानी पड़ेंगी और वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगेंगे, एंटीबायोटिक और सारी चीजें। तो ठीक हो जाएगा पर टाइम लगेगा। तो ये देखिए हमारा ओरो रेस्ट कर रहे हो बच्चा, ऊपर देख दो एक बारी। गुड बॉय। और मिला गुड्डा क्या कर रहा है? ये अपने बेड में सो रहा है। बेड के ऊपर हमने एक चादर डाल रखी है, तो चादर तो रोज सुबह वॉश कर देती हूँ। और ये देखिए वहां पे जब इनकी भाई साहब की ड्रेसिंग वेसिंग सब कुछ हो गई तो इन्होंने अपने मुंह में एक ये स्टारफिश, मतलब बहुत सारे टॉयज रखे हुए थे, तो एक ये स्टारफिश अपने मुंह में पकड़ ले। तो ये लेके आया साथ में वहां से कि भाई बहुत मैंने तकलीफ झेली है, मेरे को ये दिला दो सहानुभूति के लिए। तो वहां से लेके आया। और डॉक्टर ने बोला इसको कि जमीन में बिल्कुल नहीं बैठना है। हालांकि इस कमरे की वुडन फ्लोरिंग है, स्टोन वाला, लाइक जैसे मार्बल फ्लोरिंग होती है कुछ उस टाइप का ना, तो उस पर बिल्कुल नहीं बैठना है। पर फिर भी हमने यहाँ पे सारे हर तरफ ये कारपेट्स वगैरह लगा दिया है। बेटा तुम अपने बेड में ही बैठो बच्चा, और ले लो, वो कोई नहीं ले रहा है। मैं बस दिखा रही थी, ले नहीं रही थी बच्चा, तब से ये इसको छोड़ नहीं रहा है। तो इधर कारपेट लगा दिए, इधर मैंने योगा मैट्स डाल दिए हैं, ये एंटी स्किट वाले जो रनर्स होते हैं वो डाल दिए हैं। तो इसको जमीन में नहीं बैठना है बिल्कुल भी, और अब इनको इस कमरे से बाहर भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर ये बाहर गया और उसमें ज्यादा चोट सी लगी तो फिर इसके लिए ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अब इसको इसी कमरे में रखूंगी और ये बैठेगा तो इस पे ही बैठेगा, जहां भी किसी भी मैट पे कारपेट पे ही। तो अभी तो मेरे कमरे की हालत कुछ ऐसी हो रही है, उजड़ पजड़ बिल्कुल, पर क्या करें, रखना ही पड़ेगा ऐसे ही। तो बस ठीक हो जाए, 15-20 दिन का टाइम लिया है डॉक्टर ने, कहते कि धीरे धीरे करके हील होगा। अभी तो घाव मतलब जैसे बहुत बड़ा सा बन गया है, तो उसको फिर कुछ टाइम बाद उस पर टाँके लगाने पड़ेंगे। थोड़ा सा जैसे इन्फेक्शन कम हो जाएगा तब उस पर टाँके लगाएगा, फिर टाँके सूखेंगे करके धीरे धीरे। तो 15-20 दिन लग सकता है, बस ठीक हो जाए। मतलब मेरा तो बातें सुन के और इसकी तकलीफ देख के ना जैसे बिल्कुल दिल छोटा हो गया मेरा, बहुत बुरा लग रहा था, क्या ही करूं।
अब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो झेलनी ही पड़ती हैं। सनी औरों के सारे टॉयज लेके आ गए हैं। एकदम अंदर मत रखो, उस बार बार शिफ्ट करता है ना, बाहर उसके पास रख दो, दिल करेगा तो खेलेगा। सारे उसके टॉयज लेके आ गए कि जिससे दिल करे उससे के लिए कुछ यहाँ पे डाल दिए हुए हैं, ये इधर रखे हुए हैं कुछ, और कुछ यहाँ लेके आ गए। क्या हुआ? उससे लग रहा है कि फ्लूइड निकल रहा है, फिर से सुखा रहे उसको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ और कल मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहिए बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए।